मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है, जिस बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा। नाम सुना है? बिच्छू वाले बाबा। भैया सुनो रायपुर वालों, 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल पहले अमरोहा के राजा ने, जो सैयद शरफुद्दीन अलैहि रहमा का मजार है, आपने फरमाया मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। है किसी के अकीदे में ऐसा? सिवाय सुन्नियों के छोड़ के किसी के अकीदे में हो तो लाओ। ये हमारे अकीदे के बुजुर्ग हैं और आप मेरी बात को ना माने। अमरोहा आइए, अमरोहा में जाने के बाद आप गए बाबा के दरबार में पहुंचो। बड़ा बिच्छू तो जानते हैं इलाके वाले, आपका इलाका तो जंगल का है, बिच्छू बहुत बड़े बड़े रहते हैं। बड़ा बिच्छू। हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे, एक बच्चा कहने लगा, अरे मौलाना हमने सुना है कि बिच्छू के डंक पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा क्या दौर आया, 750 साल से बाबा का ये कमाल है, ये करामत है, मगर ये नए दौर के इजाद है। तवज्जो है, ये पूरे का पूरा केमिकल से पैदा हुआ। ये कह रही है केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा बेटे तो जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो, मेरा दावा देखिए, मैंने कहा जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो अपने डब्बे में बंद करके लिया और डब्बे में बंद करने के बाद शहर अमरोहा आ जा, हजरत के मजार पे आ जा, डब्बा मेरे हाथ में दे दे। डब्बा मैं अपने हाथ से खोलने के बाद पहले बिच्छू को निकाल के मैं अपने बदन पे रखूंगा, मैं अपने हाथ पे रखूंगा, मैं अपने जिस्म पे रखूंगा। अगर डंक मार दे तो मैं मेरे अकीदे में, और अगर बाबा के कर्म से डंक मारना भूल जाए तो तू अपने अकीदों को छोड़ दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरसरी, उर्से सरसरी, नारे हैदरी। नारे के जवाब में दी जा रही है या अली। अली का नाम तो यार गर्मी देता है। मेरे आका ने फरमाया अली के नाम की पहचान सुन लो, अली के नाम से मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का चेहरा बिगड़ता है। ये मौला अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया है। जरा हाथ उठा के बोले या अली। अली का नाम आए तो जरा चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, मैं 50 मिनट हो गई है, खत्म करने के और बोले? सुनना चाह रहे हैं? बात सच्ची है ना? सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? अच्छा इधर का रंग अलग, अल्लाह खुश है। भाई कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है, मगर आपकी मोहब्बत में अब मैं आपके लबों पे जो मुस्कुराहट है नहीं, ये मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दो बेटा, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर नारा, खड़े होकर लगाओ, जरा सीने में दम पैदा करके नारा लगाओ। जवाब दो। एक इधर से नहीं लगाओगे? क्या बात है। मगर दम है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। छुआरा समझते हैं कि आपके इलाके में इसका मतलब सब जानते हैं। अच्छा मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आपकी सेहत अच्छी ना हो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत है। नौजवानों तुम्हारी सेहत छुआरे की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे चेहरे को अगर कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए, यार देखो ना मोहम्मद अहमद करड़ का क़यामुद्दीन का बच्चा, यार सेब जैसे गाल है, हिरनी जैसी आंखें हैं, रेशम जैसे बाल हैं, तुम्हारी सेहत अजीब होनी चाहिए। मगर पता नहीं कौन से काले कलम करने लगे, मुश्तदनी को आबाद करके रख के देखो तो अलग ही रंग है। हाँ
पता नहीं 18 साल का कौन से काले कर्म करे मेरे को छुआरा बना पड़ा। जबकि सेहत देखने के बाद हमें देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेहत से बिल्कुल फिट हैं और हमारे बराबर काम कर लेंगे आप लोग। रात भर भागना, पूरे साल भर, दिन भर रात भर जागना, दिन भर भागना, ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये गाड़ी, अब वो जलसा, यहाँ से भागो, अब उधर जाओ, कितनी मुश्किलात हैं। और चेहरे तो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 3 बजे अगर शकील अहमद रज़वी तकरीर करता है तो चेहरा गुलाब की तरह खिलता है। इसलिए अपनी सेहत को बचा के रखो ताकि कोई देखे तुम्हें तो देख कर कहने पर मजबूर हो जाए क्या मोहम्मद अरबी के गुलाम का चेक। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ नौजवानों, मक्कारियों के अड्डों पे लात मार दो, शराब की दुकानों में छोड़ो। आज हमारे नौजवान बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा के जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, शराब पी के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, पलट के आओ, अल्लाह वालों के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम्हें मालूम नहीं है वो मिर्जा जो है, हर यूट्यूब पे मौलवी को अपना मत समझ लेना। अकीदे के चोर बैठे हैं, अकीदे चुराने वाले बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान में चोटे। ये मेरे नौजवान बच्चे जितने बैठे हैं ये मिर्जा को जानते हैं। उस मिर्जा ने नई नस्लों को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। और जरा देखो तो मेरे इमाम ने 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई। अरे इमाम के नाम में बोल दिया करो सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम ने मुसलमानों तुम्हारी और हमारी 100 साल पहले कैसी हिफाजत फरमाई। मिर्जा आज बोल रहा है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था। क्या कहा था? सोना जंगल रात अंधेरे, जरा बोले, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, सोने इसलिए अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। अब सुने किताब का हवाला, राइटर, लेखक, मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अपनी किताब निअमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी। मुसलमानों, नौजवान बच्चों, एक जुमला आ गया आपके लिए, नौजवान नई नस्ल के लिए याद रखना, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। इसलिए झुका के सर दियो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो। मेरा दिल चाहता है कि तुम आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस की तैयारी करो, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके एमबीबीएस बनो, पायलट बनो, कमिश्नर बनो, इंजीनियर बनो। मगर इस सब के साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ। क्या बिहार के उस मौलवी का इतिहास याद नहीं आपको, जिसका नाम है, रायपुर वालों, इर्द-गिर्द वालों गौर से सुने, नाम है मुफ्ती शाहिद मिसबाही। अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़, वहां से फारिग मुफ्ती, और अल्लाह का बड़ा फजल है बिहार का आईएएस अधिकारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये सोचते हो कि जो मौलवी होगा वो आईएएस नहीं बन सकता? जरा सोचो, जो इतना मोटा कुरान को अपने सीने में बसा सकता है, हदीसों को सीने में बसा सकता है, क्या ये छोटी छोटी किताबें दुनिया की इन्हें याद नहीं कर सकता? मगर मैं आपसे कहता हूँ, ताकि तुम्हारा बेटा आलिम भी हो, फाजिल हो, कारी हो, मौलवी हो, और तुम्हारा बेटा आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस होगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर होगा, कमिश्नर होगा, जज होगा, पायलट होगा। और जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे जनाजे पे आईएएस अधिकारी खड़े होने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाएगा, दुनिया इतिहास को याद रखेगी, दुनिया उसकी मिसालें देगी। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को दीन पहले सिखाओ, दीन पहले सिखाओ, ताकि बाद मरने के कम से कम तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने को तो आ जाए, फातिहा पढ़ने को तो आ जाए। बाद मरने के दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, बाद मरने के पैसा काम नहीं आएगा, बाद मरने के इंजेक्शन काम नहीं आएंगे, बाद मरने के बंगले गाड़ियाँ काम नहीं आएंगे। यार बड़े बड़ों को, टाटा जी को नहीं देखा था अभी, टाटा बिरला जी को नहीं देखा था, इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा फ्लाइट एयर इंडिया को खरीद लिया, इतना पावरफुल, हमारे मुल्क का सुपर पावर उद्योगपति, और जब गया तो सब कुछ इधर खाली हाथ थे।
इसलिए मिसालें देने लगा हूं, कुछ नहीं जाएगा साथ में। मैंने मना नहीं किया एमबीबीएस बनने को, मैंने मना नहीं किया कि आईएएस अधिकारी ना बने, खूब आगे बढ़े, अपने बच्चों को थानों का इंस्पेक्टर भी बनाए, जज बनाए, कमिश्नर बनाए, मेहनत करके एलएलबी की डिग्री दिलाए। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी 35 साल की उम्र में भी एलएलबी कर रहा। पढ़िए, मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। किसने मना किया है? किसने मना किया है? पढ़िए, मेहनत करिए। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है। पटना एयरपोर्ट पे जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो मैंने देखा कि हाथ में बैग है, तवज्जो है, कॉकपिट की तरफ पायलट जा रहे हैं। चेहरे पर जैसे उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट जब देखी, रायपुर वालों ने नाम लिखा था मोहम्मद फरहान, सुभान अल्लाह। मैंने कहा सर यहाँ पे लेके चलेंगे? हमने अपनी उर्दू जबान में बात की तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। जरा सुनो कैप्टन की जबान से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सफर तो फ्लाइट से बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज पटना से दिल्ली जाने लगा हूं उसे चला के जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। एक घंटे के आसपास हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? मैं कभी बोझ में तकलीफ नहीं करता हूँ, मेरा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी दिल से, जब तक आपका दिल राजी हो। भैया भाई प्लीज मोबाइल बस, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, लग दीजिए ना। थोड़ी देर दीन की बात। अरकान इस्लाम 5 याद करें, दीन सीखें। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। और याद रखना अंगूठे चूमने वालों की जमात में रहना। मेरे नबी ने फरमाया है, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे नबी के यार ने कि लफ्ज़ मोहम्मद पे अंगूठे चूम के अगर आंखों से लगाओगे, जिंदगी में चाहे 100 साल की हो या 200 साल की, इंतकाल तो कर सकते हो मगर आंखों की बीनाई नहीं जाएगी। मगर आज तो फतवे लगते हैं हम मजारों को चूम ले, शब्द रमिया के मजार पे जाके कब्र पुजवा, हम कब्र पुजवा। हमने कहा नादान, कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है। जो है और चूमा उसे जाता है जो पावर वाली चीज होती है, जो प्यारी होती है, जो सोनी होती है। ये आपके इलाके का एक जुमला है, जो सोनी होती है, तवज्जो है। और जिसमें अंदर भी बुदबू ऊपर भी बुदबू, से चूमा नहीं जाता है, दूर रखा जाता है। इसलिए अल्लाह का फजल है हम अपने मज़ारों को चूमते हैं। क्या बात है, वाह। मगर मसलक आला हजरत ये है, मज़ार पे जाओ 2-3 कदम फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। मज़ार को चूमना जायज है, मगर उससे बेहतर यह है कि दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे चूमने को लोग सजदा ना कहने लगे। ये मसलक आला। लोग हमारे मसलक को बदनाम करते हैं। जरा देखो ना, मेरे इमाम ने 1000 किताबें दी। कौन है इस सदी में जो 1000 किताबें लाए? अरे छोड़ दो रायपुर वालों, 1000 तो बहुत बड़ी बात है। चैलेंज मैंने बड़े 1-1 लाख के मजमे में मैंने चैलेंज किया, 2-2 लाख के मजमे में, मुल्क में बैरूनी मुल्कों में मैंने चैलेंज किया है। 1000 आला हज़रत ने किताबें लिखी हैं। एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है हदायत बख्शिश, नाते पाक की किताब है। मैंने कहा अगर उसका बदल ला दो, मसलक को छोड़ दो, तुम्हारी तरफ आ जाओ। क्या बात है, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से सत्तरी, नारे रिसालत। कितनी बड़ी किताब है, इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी। मैंने कहा खाली इसका जवाब ला दे। तवज्जो है, देखें आप, इसका जवाब ला दे। जवाब नहीं। और सुने, आला हजरत इंडिया वालों ने कहा क्या? ना कोई जवाब दे। आला हजरत हमने नहीं कहा, हम तो इमाम अहमद रजा कहते थे। मगर आला हजरत किसने कहा?
जब वादी आलम में जाके तवज्जो सुन लो, आला हजरत को आला हजरत किसने कहा? हमने नहीं, दूसरे अकीदे वालों ने। जब आला हजरत ने खाना काबा की दीवार के करीब में बैठ के सहने हरम में किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो नौजवानों, आला हजरत ने खाली अरबी उर्दू में किताबें नहीं है बल्कि इंग्लिश में भी किताबें लिखी। 100 साल पहले इतना बड़ा इंग्लिश था। लाओ जवाब जरा मेरे आला हजरत का। किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? जूता उतार दो, बैठ जाओ जूते पीछे। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामत रखे। इधर देखें, किताब का नाम याद करें। किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। सहने हरम में खाने काबा की दीवार के करीब में बैठ के जब उस किताब को लिखा दोनों हाथों से, इससे अलग है कोई माँ का लाल जो दोनों हाथों से लिख दे? इससे लिख दे कि मैं पूरनपुर जा रहा था, दूसरे हाथ से एक वक्त में बिल्कुल लिख दे कि मैं नानपारा का सफर कर रहा था। हो तो कोई तुम मिलाओ। पूरी दुनिया को जवाब देने लगा हूं मैं, कैमरों के जरिए, सोशल मीडिया। इधर की राइटिंग अलग, इधर का मजमून अलग, इधर की बात अलग। कोई हो तो लाओ। मेरे इमाम अहमद रजा इस हाथ से अलग, इस हाथ से अलग किताबें लिख रहे हैं, सहने हरम में चल रहा है। हमने कहा हुजूर ये कैसे है? एक इंसान से पॉसिबल नहीं है, होता कैसे है? बोले मुझे मालूम नहीं, सरकार गौसे आज़म मौला अली जो बता रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं। बोल दो। ये करम है खुसूसी गौसे आज़म का। आगे चलिए देखिए आप, जब किताब को मुकम्मल किया 6 घंटे में, कितने घंटे में? आज कंप्यूटर 12 घंटे में छाप के तैयार कर रहा है। अब भी नहीं बोलोगे यार? इतनी बड़ी बात नहीं बोलोगे? मेरे इमाम ने 6 घंटे में उस किताब को लिखा। और कौन सी जबान में? अरबी जबान में। अरबी जबान में लिख के 6 घंटे में तैयार करके जब अरब के बड़े मुफ्तियों के सामने, अपने वक्त के अल्लमातुल तहरों के सामने जब उस किताब को पेश किया गया, जब जवाब पेश किया गया और अरब के बड़े मुफ्तियों ने इमाम अहमद रजा की उस किताब को लिखा, देखा और किताब को देखने के बाद अश करने लगे, खोपड़ा पकड़ के रह गए, कहने लगे इस किताब को लिखने वाला कोई हजरत नहीं है बल्कि अपने वक्त का कोई आला। ये हजरत नहीं है बल्कि अपने वक्त का कोई आला हजरत। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। तो हमने नहीं, अरब वालों ने हमारे इमाम को आला हजरत कहा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह का फजल है, ये भी हमारे अकीदे में है, ये भी हमारे अकीदे में है। और हम सीना चौड़ा करके क्यों ना कहें, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बेचैनी से तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? ऊपर हो गया, घंटे से खत्म कर लें और बोले अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए, मगर कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। सुने, किताबों के हवाले 3 किताबें मैंने आपको बताई, भूल गए ना? अरकान इस्लाम मैंने आपको बताई, याद रहेंगे ना? कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? जल्दी बोले। 5 याद रखना अरकान इस्लाम में। ये इस्लाम के पिलर है, बिल्डिंग है, ऐसे रुकिए इस पे। 5 मगर हम पर 5, हमारे नबी पर 4। हमारे नबी पर कितने? 4। बात यही रोकते हैं, आगे चलते हैं। किताबों के हवाले मैंने आपको दिए। बात जहां से चली थी, किताबों में जिनके सर झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। अब सुन, किताबें नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास बात नहीं है, इस मोबाइल के डिब्बे ने बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल के डिब्बे में नहीं, इतना वक्त नहीं, बस जितनी जरूरत है इतने काम के लिए इस डिब्बे को इस्तेमाल करो, बाकी नहीं। किताबें पढ़िए, किताबों से जिंदगी बदलती है। किताबें मैंने आपको बताई, अखबारुल अखयार, राइटर का नाम अखबारुल अखयार अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। तवज्जो है, देखें इधर देखें आप। अल्लामा अब्दुल हक लाहौरी से देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नियमत कुबरा में ये हदीस नकल फरमाई। कौन सी हदीस? कसम काबे के रब की,
इधर नहीं देख रहे, देखो ना इधर यार, काहे बेचैन हो, इधर देख। ए बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही है? अच्छा फीता खुलने के लिए भी इधर जाओगे पूरनपुर, वहीं बैठे रहो। हालांकि ये बच्चे जो है ना, हकीकत ये है कि ये महफिल को बनाते हैं शुरू में, एहसान इनका ही है। आप लोग हम लोग सब बाद में आते हैं, ये गोलू मोलू जितने ये सब पहले आते हैं। हाँ 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 बिल्कुल सही है। और ये तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देख रही है, मूर्त बनी है हमारे चेहरे को। अल्लाह इस बच्चे को दीन का सच्चा सिपाही बनाए, दुआ भी मिल गई इसमें। बस तू कैसे बैठा नीचे टिक ऐसे ऐसे ऐसे। अल्लाह सलाम रखे। देख 3 किताबों का मैंने आपको हवाले दिए। अल्लामा अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में ऐलान फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। भैया माइक को क्या हो गया आपके? कम कर दिया आपने, जरा और बनाई थोड़ा सा। अंदर का दे दीजिए, बस अंदर का, बाहर का बिल्कुल बंद, अंदर का दे दीजिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आप में से है कोई ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, कितने हो गए? 5 है कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम? फुर्सती ना अब लो तो यार न जाने कितने लोगों ने मेरे शरीर पाक को इसे याद कर लिया। इस नस्ब नामे को कितने लोगों ने, अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे कर्न के उस शहर से जहां हजरत अवैस करनी आराम फरमाए, वहां से मुझे मुबारकबाद मिली है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, इसका सदका है नालैन पाक का सरकार की और सरकार के शजरे पाक का इस साल मदीने की हाजिरी होगी। सुने आप, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोल दे थोड़ा सा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा मुस्कुरा के बोल दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में मनी पर्वत महल्ले में, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत। कितने हो गए? काउंटिंग भी नहीं कर रहे हो आप लोग? कितने हो गए? 5 हो गए ना? मगर आगे बढ़िए, काउंटिंग करिए नौजवानों। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे मकले के नाम, मकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने हो गए? इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, आगे बढ़िए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, हैसा के बेटे यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मामात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंचा हाथ, ऊंचा हाथ, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सारा मजमा खड़े खड़े के बाद नारा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हिंदुस्तान सुनो मुसलमानों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर, जो साइंस से पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे, डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, मैंने दुनिया की हिस्ट्री को देखा, चेहरे खिलेंगे और मुझे उम्मीद है कई नारे मजमे से लगेंगे। दुनिया की तारीख पढ़ी कि दुनिया में पहला डॉक्टर, दुनिया में पहला सर्जन कौन है, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर कहता है, जब मैंने तारीखों को पढ़ा तो तारीखें पढ़ने के बाद पता चला कि दुनिया का पहला डॉक्टर, दुनिया का पहला सर्जन है आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तुम नहीं जानते, तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो बस रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते कितना औंधा पड़ा है। फजर तुम्हारे नसीब में नहीं, जोहर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, कुछ नहीं, बस जुम्मे से जुम्मा मिला दिया, कोरे हो गए, बोले जन्नती हो गए। हाँ, जुम्मा पढ़िया इमाम साहब के पीछे, बोले जन्नती हो गए। बेटा घबराना मत, कब्र में एक सजदे का हिसाब होगा। ये तुम्हारे नबी की हदीस है, कल क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाए। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। ना टैबलेट कड़वी है ना थोड़ी सी, और याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देते। हम ठीक कह रहे हैं। रातों को मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना, याद रखना, याद रखना, सुबह को 10 बजे तक औंधे मुंह पड़े रहने वालों, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या बात है, वाह वाह क्या बात। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। अफसोस है नमाजों के कब करीब हो। ए बेटा बैठ, शांति के साथ बैठ। दुनिया हम ताने क्यों देती है मालूम आपको? बोले सुन्नी उर्स कराता नमाज नहीं पढ़ता। बोलो ईमानदारी से ये ताने है कि नहीं है? बोले सुन्नी शान से चादर चढ़ाता नमाज नहीं पढ़ता, तबर्रुक बांटेगा मगर नमाज नहीं पढ़ता। ईमानदारी से बताओ, किसी सुन्नी मौलवी ने तबर्रुक के लिए मना किया? गौसे आजम के मुर्गे के लिए मना किया? गौसे आजम के नियाज फातिहा के लिए मना किया? चादर चढ़ाने के लिए मना किया? उर्स मनाने के लिए मना किया? मगर सारे काम बाद में है, पहले नमाज है। और यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। तुम्हें क्या मालूम है? लोग हमें ताने देते हैं, बोले हज़रत तुम्हारे यहाँ तो ऐसे होता है। अल्लाह का फजल है,